हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में मैंने आइसोमेट्रिक व्यू बतलाया था। आज का टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेकर आया हूं। तो आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू में बदलने के लिए ये हम लोगों को सीखना है। तो देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर किसी वस्तु की आकृति का, अगर कोई वस्तु है उसकी आकृति का सही वर्णन करना होता है, मतलब उसे सही वर्णन इसको कर दें ना, वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। क्या है कि जिस प्रोजेक्शन में वस्तु के किनारों से, कोई वस्तु के किनारों से लंबवत रेखा किसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पर इस प्रकार खींची जाए कि वे एक दूसरे के समानांतर रहे। कहने का मतलब है जो है कि रेखा को हम इस प्रकार खींचें कि एक दूसरे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो, तो एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे का एक समानांतर हो, और साथ ही उस तल के लंबवत रहे, उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये दो प्रकार से बनाई जाती है। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है, मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को कन्वर्ट जब करते हैं ऑर्थोग्राफिक में, तो ये दो प्रकार से बनाई जाती है। फर्स्ट जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और दूसरे जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो चले हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को लेकर हम चलते हैं। तो इस प्रोजेक्शन में, किसमें, फर्स्ट एंगल या प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक को जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब प्लान, एलिवेशन और साइड को जब अलग अलग हम उसको आकृति को दिखला देंगे फर्स्ट एंगल में, तो उसको है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन उसको कहा जाता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है क्या, कहता है कि एलिवेशन को ही फ्रंट कहा जाता है। ये कहीं कहीं पे एलिवेशन लिखते हैं और कहीं लोग फ्रंट के नाम से उसको जानता है। फ्रंट मीन्स सामने से जो दिखाई देता है, एलिवेशन मीन्स वो सामने से जो व्यू दिखलाई देता है उसको एलिवेशन या फ्रंट कहते हैं। बनाने के लिए, मतलब एलिवेशन में फ्रंट बनाने के लिए वस्तु को दाईं ओर से देखा जाता है। कोई ये वस्तु जो है, इसको फ्रंट बनाने के लिए वो दाईं ओर से देखा जाता है, दाहिने की तरफ से इसको देखा जाता है। जैसे देखिए, इसको मैं ये दाहिने तरफ से, मैं इसको, ये वस्तु जो है, ये डब्बा है, ये डब्बा को मैं दाहिने ओर से देख रहा हूँ ना। इसको देखिए, ये लंबाई कितनी है, ये ना, वो हाइट इसकी कितनी है, दाईं ओर से देखा जाता है और उसका प्रोजेक्शन बाईं ओर वर्टिकल प्लेन पर बनता है। वो और एक्सिस के बाईं ओर वर्टिकल प्लेन में बनता है। टॉप जो है, इसका टॉप, ऊपर का भाग बनाने के लिए वस्तु को ऊपर से देखा जाता है। जब इसका टॉप जब निकालेंगे तो वस्तु को ऊपर से देखेंगे। देखिए, एक ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से जो हमको दिखाई दे रहा है वही एक टॉप भाग है। देखा, तो उसका प्रोजेक्शन नीचे की ओर हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। हो जैसे देखिए, एक्सिस खींच दिया, एक्सिस हो गया, तो टॉप जो बनेगा, जो वो नीचे बनेगा प्लान, ये एलिवेशन बनेगा,
यहाँ साइड बनेगा, ये साइड बनेगा। तो देखिए यहाँ पहले आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए पिछला वीडियो में मैंने बताया था। तो देखिए ये पहले आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, ये कैसे बनाया जाता है। तो देखिए अगर सामने बनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मगर स्ट्रेट स्क्वायर में चला कर दिखला दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए कैसे कैसे बना हुआ है। देखिए मैं एक बेस ले लिया, आधार खींच लिया, ये एक ऐसे मैं एक आधार खींच लिया है, ये पेन से एक अपने ड्राइंग शीट पर एक ऐसे आधार खींच लेंगे। ठीक, ये आधार पर 90 डिग्री का एक रेखा खींचेंगे, ऊपर से नीचे की ओर एक, देखिए एक रेखा खींच लिया। उसके बाद सेट को, इस सेट को है ना, ये 45 और 90 डिग्री का सेट है, इसको स्थिर रखेंगे। ऐसे मैं 30 डिग्री का पहले बताया हूं ना कि आइसोमेट्रिक व्यू जो बनता है वो उसका कोण 30 डिग्री का होता है। तो देखिए खींच लिया, ऐसे यहाँ साइड खींच लिया, फिर ऐसे पलट कर ऐसे खींच लिया, यहाँ से ऐसे खींच लिया, इस पर फिर ऐसे मैं 90 डिग्री का यहाँ खींच लिया, फिर यहाँ से 90 डिग्री इसको खींच लिया। ऐसे करेंगे तो देखिए खसका कर जाएंगे, तो ऐसे खींच लिया, फिर यहाँ पर 90 डिग्री का ऐसे बना लिया, फिर 30 डिग्री का देखिए ऐसे बना लिया। ऐसे सेट करते करते ये पूरा जो व्यू जो है आपका ये तैयार हो जाता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू को ये ऊपर का भाग टॉप या प्लान कहते हैं, ये साइड जो हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये फ्रंट, ये जो हो जाएगा ये फ्रंट, ये बिंदु बिंदु का ये देखिए ऊपर से देख रहे हैं तो ये टॉप दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई देगा। ये साइड आपका ये साइड दिखाई देगा, देखिए ये साइड है। इसी को अलग अलग दिखलाना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। अब देखिए यहां पर एक्सिस है ना, ये दो भाग में एक्स ना और वाई दो एक्सिस खींच लिया। अब इसके ऊपर यहां से ये एवलेशन, ये जो इतना जो भाग जो दिखाई दे रहा है, देखिए मैं यहां बना दिया, ये जो है ये भाग है यहां बन गया। उसके नीचे ऊपर से जब टॉप को देखेंगे तो एवलेशन के नीचे प्लान बनता है। तो देखिए ये प्लान बना दिए, इसका ये भाग भी दिखाई दे रहा है ना, प्लान टॉप, ये भाग दिखाई दे रहा है और ये भाग दिखाई दे रहा है, ये दोनों भाग यहाँ आपको ना हॉरिजॉन्टल में ये बना दिए। और ये साइड हो गए, ये साइड, ये भाग इधर साइड से, जब मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ साइड से है ना, तो साइड से ये भाग दिखाई दे रहा है। और ये भाग यहाँ कटिंग एक भाग है, ऐसे कटा हुआ है सीढ़ी जैसा, तो ये भाग दिखाई दे रहा है, इसको ये भाग बना दिया। तो इस है ना ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने से पहले, प्रोजेक्शन बनाने से पहले दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला जो है कि फ्रंट की लंबाई क्या कहता है कि ये फ्रंट, ये जो फ्रंट जो सामने से जो हम देख रहे हैं, इसकी लंबाई प्लान की लंबाई के बराबर होती है। मतलब टॉप के ये लंबाई के बराबर होता है। जब ऐसे हम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा है, तो इसकी लंबाई, प्लेन की लंबाई मैंने फ्रंट की लंबाई, ये फ्रंट सामने से जो भाग दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट की लंबाई बराबर टॉप की लंबाई। ये टॉप की, जब ऊपर से हम देखेंगे कोई वस्तु को, देखिए ऊपर से देख रहे हैं, इधर से हम ऊपर से अगर देखेंगे तो इतना ही लंबाई दिखाई देगा ना। ये भी साइड से भी देखते हैं, कोई भी फ्रंट से भी देखते हैं तो इतना ही लंबाई दिखाता है।
सेकंड में है फ्रंट की हाइट। ये फ्रंट की जो हाइट जो है यहां से यहां, ये साइड की चौड़ाई होती है बराबर साइड की हाइट ऊंचाई होती है। तो इस साइड की देखिए ऊंचाई जो है ये फ्रंट की हाइट बराबर साइड की हाइट होती है। नेक्स्ट, प्लान की ब्रेथ चौड़ाई, मैं टॉप की चौड़ाई, जो टॉप जो हो गया, ये टॉप की जो ये चौड़ाई जो हो गया, ये चौड़ाई टॉप की चौड़ाई वो साइड की चौड़ाई, साइड की जितनी चौड़ाई जो होती है ये उतना ही बराबर होती है। तो कोई भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये तीन जो नियम जो ये बात जो है इनको ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि फ्रंट की लंबाई बराबर ना प्लान की लंबाई होता है, और फ्रंट की हाइट बराबर साइड की हाइट होती है, और प्लान की ब्रेथ बराबर साइड की ब्रेथ होती है। जब ये जो हम बना लेंगे, याद रखेंगे, तो ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है हमको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। अगला वीडियो में मैं नेक्स्ट ऑर्थोग्राफिक पिक्चर लेकर आऊंगा। थैंक यू।